जिस जमीन को 20,000 25,000 रुपया कट्ठा कोई नहीं पूछता था कि आज वो 20-25 लाख रुपया कट्ठा हो गया। हमें बिहार बदलना है, हमें ये करना है। आज तक कभी किसी ने कहा कि हमें अपने बिहारियों को बदलना है? सोचो, एक 4 व्हीलर को एक लकड़ी के नाव पे लाद के फिर लेके जाया जाता है, डिसबैलेंस हो जाए तो पलटिए जाए। तो वहां एक नेता है, तो उन्होंने कहा कि देखो हम इतना अच्छा पुल बना दिए 6,000 करोड़ का। तो जानते हैं पब्लिक क्या कह रही थी? जिस आपके यहाँ कैसी फिल्में चल रही हैं, कैसे गाने बज रहे हैं और कैसे राजनेता आपके यहाँ से चुन के आ रहे हैं, ये वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी को दर्शाता है। समझ में गया? और हम एज ए इंडियन हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। कभी हमने अपने ऊपर नहीं देखा कि हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं। 500 रुपया पे वोट डालने वाले, मुर्गा भात खा के वोट डालने वाले, एगो शराब पे पौवा पे वोट डालने वाले ये कहते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। मुँह नहीं तूर दे। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो हमें भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, आप अब चूंकि ऑनलाइन में तो हर राज्य के बच्चे रहते हैं, लेकिन आप लोग ऑफलाइन में ज्यादातर बिहार के हैं, जो वो ऑब्वियस होता है, जहां ऑफलाइन है वहां पे ज्यादा वहां रहते हैं। तो बिहार के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है? हमें बिहार बदलना है, हमें ये करना है। आज तक कभी किसी ने कहा कि हमें अपने बिहारियों को बदलना है? नहीं कहेगा, वो पकड़ा जाएगा यहाँ पे। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि एक मास ऐसा सपना दिखाओ जो बड़ी दूर तक हो, नहीं समझे, अच्छा लगे और कहां तक हो। एक बार बिहार को भी देखो। अब देखिए हमारे यहाँ समस्या क्या है, हमारे यहाँ से मजदूर बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ से बड़े बड़े CEO जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर जाए। सुंदर पिचाई इंडिया से न गए हैं, सत्या नडेला इंडिया से गए हैं, कल्पना चावला इंडिया से गए हैं। ऐसे लोग देखिए, माइग्रेशन जो होता है वो रोज जीविका चलाने के लिए अगर माइग्रेशन हो रहा है तब बहुत खराब है। वो तो जानवरों जैसी जिंदगी हो गई। यहाँ का घास खत्म हो गया तो हो मोहल्ला खाई ली हो, भले तनी गरीबे करी तो क्या हुई। आपके यहाँ का भैंस, आपके यहाँ का गाय, आपके यहाँ गांव में चारा खत्म हो गया है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, तो दूसरे गांव जाएगी कि नहीं कहेंगे? अब पिटाएगी वहां जाके। तो हम लोग का भी हाल यही हो गया है। हम लोग बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, परिवार की जीविका चलाने जा रहे हैं कि मालिक 10,000 5,000 15,000 जो ने मिल रहा है दे दीजिए। यहाँ पर बिहार के जो मजदूर जा रहे हैं, औसतन अगर देखिएगा खा पी के वो 10,000 बचा पाते हैं। तो ये जो है ना, एकदम मजबूरी में पलायन जो होता है ये सबसे खराब है। एकदम मजबूरी में जो पलायन होता है ये एकदम खराब है यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी गाने हैं, फिल्में हैं, ये सब चीजें ये जो चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप वो जो गा रहा है उसको तो देख ही रहे हैं कि भाई ये उल्टा सीधा गा रहा है, बट ये भी देखिए कि वो लोग को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि समाज के एक बड़े हिस्सा को अश्लीलता पसंद है। उसे अश्लीलता में दिक्कत बस ये है जब उसके सामने उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो या उसकी माँ हो, बाकी के लिए उसको कोई अंतर नहीं है। बाकी के लिए उसको लिए दूसरी कोई लड़की है तो मांस का लोथड़ा है, जो मन गा दो, जो मन बोल दो। अब सब मेंटेलिटी, मास मेंटेलिटी को दिखा रहा है। ये कितना गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे यहाँ के नेताओं को भी देख के ऐसे ही लगता है, क्या आया क्या नहीं जाके यहाँ पर। अच्छा, पब्लिक को ही दिखाता है। यहाँ पर यहाँ एक जगह है जहाँ से एक पुल जा रहा है, उस गांव में दियारा क्षेत्र है, यहाँ हाजीपुर के उधर में दियारा क्षेत्र है। दियारा गांव का उस एरिया को बोला जाता है जहाँ नदी चारों ओर घेर लेती है, जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग अपनी बेटियों की जल्दी उधर शादी नहीं करते थे, क्योंकि इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाएगा तो रास्ते नहीं है। अब बड़ा सा नदी है, गंगा नदी, उसको पार करने के लिए नदी लकड़ी वाला नाव है, और अगर 4 व्हीलर जा रहा है ना तो 4 व्हीलर को उस नाव पे चढ़ाया जाता है, फिर उस चक्का को बांधा जाता है। सोचो, एक 4 व्हीलर को एक लकड़ी के नाव पे लाद के फिर लेके जाया जाता है, डिसबैलेंस हो जाए तो पलटिए जाए, डरे लगेगा यहाँ पर। नहीं समझ में गया? हम तो एक बार गए थे, उसके बाद हम कहेंगे भाई हम उतना बढ़िया तैराक ना है, पानी मनी गढ़ा उड़ा हिल जाएंगे, हम तो नदिया हमारा बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। तो जाने का तो चल गए वहां पे। तो वहां एक नेता है, तो उन्होंने कहा कि देखो हम इतना अच्छा पुल बना दिए यहाँ पर 6,000 करोड़ का। तो जानते हैं पब्लिक क्या कह रही थी? तो ए पे तो सब चलतो, हमरा ले कौन ची मिलतो, मतलब 6,000 करोड़ का जो पुल बना दिए इसमें तो सब चलेगा, हमरा का मिला। अब बताओ क्या करेगा आदमी? भाई तुमको क्या मिला? जिस जमीन को 20,000 25,000 रुपया कट्ठा कोई नहीं पूछता था कि दियर का जमीन है, आज वो 20-25 लाख रुपया कट्ठा हो गया जब पुल बन गया। तो उसको ही नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिखेगा? हमारे हाथ में कुछ आ जाए, 500 रुपया 1,000 रुपया आ जाए यहाँ पे, तो ये भी बहुत गड़बड़ चीज है। तो इलेक्शन है, राजनीति है, इसमें जब तक लोग भले बोलते हैं ना कि शिक्षित, हाँ,
शिक्षा के साथ साथ पैसवा जब आ जाता है ना, तो बुद्धि और विवेक सब खुल जाता है यहाँ पर। नहीं तो खाली शिक्षित रहिए रहेंगे ना, खाली पेट कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, खाली पेट कुछ नहीं हो सकता। तो समाज को एक समझना पड़ेगा कि कौन सी जरूरत हमें खुद से पूरी करनी है और कौन सी जरूरत के लिए हमें अपने राजनीति को बोलना है। जैसे परिवार चलाने के लिए हमें स्वावलंबी होकर अपना परिवार चलाना पड़ेगा, हमें राशन कार्ड पे भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तो इस पे व्यक्तिगत विचार करना है कि हम बिजनेस, नौकरी, व्यापार क्या करें कि हम अपने परिवार के लिए। और जब समाज में राजनीतिकरण हो तो ए मुखिया जी, ए मंत्री जी, इस सड़क बना दीजिए। अच्छा आपको राशन कार्ड बना, ए राशन के भरोसे हमारा जिंदगी भर भिखारी समझेगा, चल पहले तुम क्या बनाओ, सड़क बनाओ। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों से ही बाहर नहीं निकले हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा ऐसा नहीं कि वो लोग शौक से मांग रहे हैं, वो इतनी गरीबी है, गरीबी इतनी है, आज भी एक बड़ा हिस्सा वो राशन कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है उसके भरोसे खा रहा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो बेचारे मजबूर हैं। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।